नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग से कोई ज्यादा उम्मीद मत पालिए, क्योंकि मेरा जो अनुभव है अभी चुनाव आयोग को लेकर, 5 लोकसभा चुनाव मैंने खुद देखा है और 5 से अधिक विधानसभा चुनाव भी मैंने कवर किया है। इतनी कुव्यवस्था, इतना लूंज पूंज हमने कभी चुनाव आयोग को नहीं देखा। आपको याद होगा, आज से 15 दिन पहले मैंने एक खबर चलाई थी कि 0 माइल में कैसे पूरा मोदी का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, और वो भी पोस्टर जो पटना मेट्रो जो बन रहा है उसके इस पर लगा हुआ है। मतलब जो अपना काम करने के लिए जो उन्होंने लगा रखा है लोहे का, ये उस पर लिखा हुआ है। अभी इलेक्शन कमीशन को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगा कि क्योंकि जब मैंने खबर चलाई थी तो जिला प्रशासन की तरफ से फ़ोन भी आया था और उन्होंने पूछा था कि कौन सा लोकेशन है। हमने लोकेशन भी बताया, तो हमें लगा कि वो हट गया होगा, लेकिन बरबस हमारे दिमाग में आया कि चलिए हम देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। अभी थोड़ी देर पहले गए वहाँ देखने के लिए, सब कुछ वैसा ही लगा हुआ है। यूँ कहें तो और पोस्टर की संख्या बढ़ गई है, जबकि ये एक बड़ा अपराध है और ये पोस्टर लगाने वाले पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज होना ही होना है और सारे पोस्टर को हटाना है विभाग को। सरकार के इस पर लगा हुआ है, सरकारी काम जहां हो रहा है उसका जो होर्डिंग है वहां पे लगा हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कपिल सिब्बल जो डीएम है, उनको व्हाट्सएप तक ये मैसेज गया था कि इस तरीके की खबरें चल रही हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। छपरा में जो हो रहा है वो देख ही रहे हैं, मुंगेर में जो हुआ वो भी आपने देखा ही होगा। जिस तरीके से हजारों कंप्लेन अगर इलेक्शन कमीशन को मिल रहा है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छपरा में प्रत्याशी के साथ गाली गलौज की घटना घट रही है, डीएम को लगातार फोन जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मुंगेर में प्रत्याशी पर जानलेवा हमला होता है, उसकी गाड़ी तोड़ दी जाती है, बूथ लूट का शिकायत होता है, वो शिकायतें कहाँ गई, उस पर क्या हुआ नहीं हुआ, किसी को कुछ भी पता नहीं है। और ऐसे में इस आयोग से आप उम्मीद करते हैं कि ईवीएम में कितना वोट गिरा वो सही सही तस्वीर आपके सामने आ जाए। देखिए, दिल्ली में बैठे हुए लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ तथ्यात्मक जानकारी हम भी आपको दे देते हैं क्योंकि हम उस पूरे सिस्टम को कई वर्षों से देख रहे हैं। देखिए, इस बार पहली बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया था, जिस सॉफ्टवेयर के सहारे उनको हर घंटे नहीं, हर 2 घंटे पर अपडेट करना था। और उस सॉफ्टवेयर से पटना और दिल्ली दोनों जुड़ा हुआ था। आप वोटर कास्ट प्ले स्टोर पर जाके आप उसको डाउनलोड कीजिए, आपको वहाँ पल पल की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मतलब हर 2 घंटे पर अपडेट वहाँ होता रहता है। और आप जब वहाँ जो हेडक्वार्टर है वहाँ और केंद्र की चुनाव आयोग पूरी जानकारी दी जाती है। और ये जो जानकारी जिस सॉफ्टवेयर से दी जाती है उसमें परफेक्टनेस इतने रहता है कि कितना पुरुष कितना महिला सारा डाटा रहता है। और जैसे ही मतदान खत्म हुआ, फाइनल वोटिंग कितना हुआ है वो उसके माध्यम से भेज दिया जाता है, सारा अपडेट। फॉर्म 17A और 1780 की बात तो बात की बात है, वो तो बाद में आप मिला कर सकते हैं। उसमें कुछ परसेंट, हाँ 0.12% का फर्क हो सकता है, लेकिन ये 5%, 11%, ये संभव ही नहीं है, ये कदापि संभव नहीं है। और अगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को ये कह रही है कि हम ये डाटा नहीं दे सकते हैं, इससे बूथ का, भाई एक चीज बताइए, आप इलेक्शन कमीशन से मेरा सीधा सवाल है कि पोस्टल बैलेट जो होता है, पोस्टल बैलेट, उसको आप बूथ वाइज जोड़ते हैं, बूथ वाइज जोड़ते हैं कि एक जगह गिनती होती है, जितने शिक्षक या जितने सरकारी कर्मचारी वोट गिराए उसका तो अलग वोट भी होता है, वो अलग से आप उसको उसके बक्सा को सील रखते हैं। उसमें तो कोई ये तो नहीं रहता है कि फलाना
मतदान केंद्र का 8 गो पोस्टल बैलेट गिरा है, ये तो नहीं है। और पोस्टल बैलेट के तो एक साथ गिनती होता है। कभी तो हमने नहीं देखा कि ईवीएम के साथ आप उस पोस्टल बैलेट को जोड़ते हैं कि ये फलाना बूथ संख्या का ये पोस्टल बैलेट है, कभी नहीं हमने देखा है। ये पहली बार इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट में कही जा रही है। आप सीधे तौर पर ये जो 5% 11% का जो फर्क दिख रहा है उसका जस्टिफिकेशन तो दीजिए। अरे आप जो पोलिंग एजेंट जो है जिसको आप लिख पोलिंग एजेंट जिसको आप अंतिम समय में लिख के देते हैं कि कितना वोट गिरा है, और जब विवाद होगा तो आप उसका कोई नोटिस लेते हैं क्या? कौन नोटिस लेगा? ये हो ही नहीं सकता है इतने, क्योंकि जितने उम्मीदवार जो चुनाव हार जीत वाले जो फाइट करने वाले उम्मीदवार होते हैं उनका जो पोलिंग एजेंट होता है उसको पीठासीन पदाधिकारी वोटिंग खत्म होने के बाद लिख के देते हैं। वही 16C जिसको कह रहे हैं वो उस पर लिख के देते हैं कि कितना वोट गिरा है, कितना महिला गिरा है, कितना पुरुष गिरा। और वो कागज रात होते होते जो उम्मीदवार का जो मेन अपना ये रहता है ना मुख्य कार्यालय, वहां पहुंच जाता है। और उसके बाद वहां गिनती हो, एक एक वोट की गिनती हो जाती है और वो जानकारी फाइनली कितना वोट हुआ है परफेक्ट पक्का जानकारी उम्मीदवार को मिल जाता है। तो भाई आपको क्यों नहीं मिलेगा भाई? आप वही एक 17(1) जमा करते हैं ना, ये कैसे हो सकता है जबकि आप इस बार सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये सवाल उठना तो लाजमी है। और ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है कि जिस तरीके से फील्ड में अराजक स्थिति दिख रही है इस बार, ये अलग बात है कि बिहार जैसे राज्यों में अद्भुत कैप्चरिंग को लेकर अब वो माइंडसेट नहीं रहा, न जनता में रहा न किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रहा कि हम अपना पार्टी के लिए जान दे दें, बूथ छाप लें। ये प्रवृत्ति नहीं रहा। अगर ये प्रवृत्ति रहता तो अभी आप बहुत सारे बूथ पर स्वेच्छा से वोट हो रहा है ना, कई तरह के चीजें भी सामने आई है, कितना बूथ लूटा गया रहता खुल्लम खुल्ला। इस तरीके की लचर व्यवस्था इस बार है। फोर्स की डिप्लॉयमेंट की बात हो या जो कुछ भी हो, सब कुछ आपको दिखाएगा लचर व्यवस्था। और बिहार में यहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है? बिहार में तो दूसरे ही दिन डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी कर देते हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन को जारी करने में 11 दिन 4 दिन 6 दिन लगता है, 24 घंटे के अंदर में डीएम अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देता है, मीडिया को दे देता है कि भाई इतने % पोल हुआ, इतनी महिलाएं, इतना पुरुष। तो फिर चुनाव आयोग कौन कैलकुलेशन करता है भाई? क्योंकि एक कंस्टिट्यूएंसी में कितना वोट हुआ है वो 24 घंटे के अंदर, आज वोटिंग खत्म होगा शाम 6 बजे तक, कल शाम 6 बजे से पहले डीएम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते हैं कि इतना पोल % हुआ। तो फिर लोकसभा का जब एक्चुअल फिगर डीएम दे देते हैं, मीडिया को प्रेस रिलीज दे देते हैं, तो फिर उनको वो कौन सा डाटा बनाते हैं जिसमें 11% का, कहीं 4% का, कहीं 6% का अंतर आ जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग को स्पष्टता से चीज़ों को रखनी चाहिए, नहीं तो वाकई में चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है।